जगदलपुर शहर से लगे तेतरकुटी में एक गरीब किसान की जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि किसान शंकर नाग की 2 एकड़ से अधिक जमीन का भूमाफियाओं द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा दी गई थी और किसान को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। वहीं पीड़ित किसान शंकर नाग के नाम से 2 डुप्लीकेट शंकर को खड़ा कर दिया और फर्जी आधार कार्ड बनाकर भूमि के नकली दस्तावेज तैयार करके उसकी जमीन को 1 करोड़ से भी अधिक राशि में बेच दिया। और इसकी जानकारी किसान को मिलने के बाद उसके होश उड़ गए और पीड़ित किसान ने तहसीलदार, कलेक्टर और एसपी को शिकायत की है, जिसके बाद फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले 7 जमीन दलालों को बोधघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में सबसे खास बात यह कि जमीन को बेचने के लिए 2 डुप्लीकेट शंकर को खड़ा कर दिया गया था और एक शंकर रजिस्ट्री करवाया और दूसरा शंकर फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाकर लाखों रुपए का आहरण कर लिया और अन्य लोगों के साथ मिलकर गरीब आदिवासी की जमीन को किसी अन्य को बेच डाला। वहीं इस मामले में पीड़ित किसान ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनके कारण ही उनकी जमीन को तत्कालीन नामांतरण भी कर दिया गया है। ऐसे में अब गरीब किसान भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इधर मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके विवेचना में जुट गई और अन्य लोगों की तलाश करने की बात कह रहा है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। पटवारी के माध्यम से हमें पता चला। फिर क्या किया आप लोग? पटवारी के जब उनसे पूछे तो खुद बताया कि आप लोग की ज़मीन बिक चुकी है। तो फिर उसके बाद जब तहसील ऑफिस में गए तो फिर ये कंफर्म हो गया कि हमारी ज़मीन जब बिक चुकी है। तो फिर उसके बाद और बाकी के माध्यम से भी कुछ जानकारी हमें मिला। क्या नकली आधार कार्ड बनाया गया, डुप्लीकेट? हाँ, नकली आधार कार्ड भी बनाया गया था। अच्छा। जो रियल नाम जयसिंह बघेल है उसको शंकर नाग करवाया। शंकर उनके पिताजी का नाम भी स्वर्गीय जगन्नाथ नाम था। आप लोगों ने कहाँ शिकायत की? ये एसडीएम ऑफिस में भी किए, कलेक्टर सर को भी दिए और एसपी सर को भी दिए। तब तक सर काम तो उस टाइम बहुत ढीला था। जो अभी सफलता मिला है, जो अभी राजस्व विभाग भी शामिल है। कौन शामिल? हाँ, उसमें भी शामिल है, राजस्व विभाग के भी अन्य लोग शामिल है। भूमाफिया? हाँ जी, जिस तरह से जो रजिस्ट्री होना चाहिए 6 महीने का प्रक्रिया होता है, वो 2 महीने के अंदर ही हो गया रजिस्ट्री। शहर के बड़े बड़े भूमाफिया? जी। अब बाकियों का तो नाम तो नहीं पता, लेकिन ये बड़े बड़े भूमाफिया हैं, उनके ऊपर जल्द से कार्रवाई होना चाहिए। जी ठीक। शंकर नाग। हाँ, क्या हुआ दादा, बताइए पूरा। तो मेरा जमीन को अनजान में कोई बेच दिए। कितना? किसी को खड़े करके 2 एकड़ 65 डिसमिल। तो अब जमीन बेचे थे आप? नहीं बेचे। तो कौन खड़ा हुआ वहाँ पर? तो कौन मेरे को अनजान में कौन खड़ा हो गया तो मैं तो जानना पहचान। फिर कैसा पता चला आप लोगों को? तो पटवारी द्वारा पता चला। तो पटवारी को बुलाए नापने के लिए, वही लोग बुलाए जो बेचने वाले। तो फिर कटवार को बुलाया और उनके साथ दोनों कटवार और पटवारी दोनों आए। कितना में बेचे? पता नहीं कितना में बेचे। तो करोड़ों रुपए में? करोड़ों रुपया बेचे हैं। हो तो अभी नामांतरण हो गया? तो हो गया बोल रहे हैं, वो तो मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को जानकारी ही नहीं है। वो आगे बताई। कौन शंकर नाग खड़ा हुआ था वहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस में? वो भी पता नहीं है, वो कोंगली का। कितने लोग शामिल है? तो उसमें 5 लोग 6 लोग बोल रहे हैं। तो मैं तो कहाँ का शिकायत किए थे? यही बोधघाट कलेक्टर साहब को भी दिए थे? हाँ, कलेक्टर साहब को भी दिए थे, एसपी साहब को भी दिए थे, तहसील में भी दिए थे, सब जगह दिए। आरोपी शंकर नाग के आवेदन से थाना बोधघाट में 406/24 अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें बीएनएस की धाराएं 318(4), 336, 338, 348, 61 कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपियों के द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति की जमीन को कूट रचना करते हुए, उसके दस्तावेज का कूट रचना करते हुए, आधार कार्ड फर्जी बनाते हुए, बैंक अकाउंट फर्जी बनाते हुए फर्जीवाड़ा किया गया था, जिस पर बोधघाट पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसे जेल रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में और भी व्यक्तियों के नाम आने से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। प्रकरण में विवेचना जारी है।